हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक surface, electrons are emitted from the surface. Energy of emitted photoelectrons depend only on the frequency of incident electromagnetic radiation and the number of emitted electrons depend only on the intensity of incident light. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी भी सरफेस पे कोई रेडिएशन स्ट्राइक होगा तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां पर स्ट्राइक हुए। मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक होंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी और वहां से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए जाएंगे। सो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये डिपेंड करता है कि जो लाइट फॉल हो रही है उस सरफेस पे उसकी इंटेंसिटी क्या है। देन क्वेश्चन कहता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन K max इक्वल्स टू h nu माइनस 5। ये इक्वेशन कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी h nu, मतलब कि एनर्जी उस फोटोन की जो स्ट्राइक हुआ माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज नीडेड टू टेक आउट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो इसको डिस्क्राइब किया गया है दैट वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड फाई इज द वर्क फंक्शन। नाउ हम लोग को मेन क्वेश्चन पूछा है द स्लोप ऑफ द ग्राफ shown in the figure here h is the Planck constant and a is the amount of charge on an electron। so हम लोग को स्लोप पूछा है ग्राफ का। therefore हम लोग गिवन इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। so let us write, हम लोग को गिवन है दैट के मैक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं दैट ई वी नॉट हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस हम लोग 5 को लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। यहाँ पे जो हमारे नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए मैं उसको लिख देता हूँ। वी नॉट हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वी हम लोग का फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, उस फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग सरफेस पर गिरा रहे हैं, और न्यू नॉट हम लोग का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सो हमने गिवन इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दिया। अब हम लोग यहां से वी नॉट की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो हियर वी कैन राइट दैट वी नॉट इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। सो अगर हम इसको कंपेयर करें with the standard equation of line, that is y is equals to mx plus c। so हम लोग को यहाँ से जो m है जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, so we can get that m is equals to h by e and this is equals to slope। so हम लोग से स्लोप पूछा गया था and according to given options हम लोग का ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। hope you understand the question well, best of luck।